जितनी देर में बिल्ली 4 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता 9 छलांग लगाता है। बिल्ली द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। बिल्ली कुत्ते की चालों का अनुपात है। तो इसके लिए आप लोग सूत्र याद रखना। देखो भाई, ये इधर मैं लिखता हूँ, एक तरफ बिल्ली एक तरफ कुत्ता, ठीक है। रेशियो में भी आ जाएगा सर सवाल, इसको छोड़ बिल्कुल, वाले पोर्शन। बहुत बहुत अच्छा। हाँ देखो, तो सुनो ना, मान लो जितनी देर में बिल्ली ए छलांग लगाती है, मान लो उतनी देर में कुत्ता बी छलांग लगाता है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? समय, है ना भाई। जितने समय में बिल्ली ए छलांग लगाती है उतने समय में कुत्ता बी छलांग लगाता है, ठीक है। और सुनो, अब दूरी कॉमन वाला बताता हूँ मैं आपको, कि बिल्ली एक्स छलांग लगाकर उतनी दूरी कवर कर पाती है जितनी की कुत्ता वाई छलांग लगाकर दूरी कवर कर पाता है। यानी कि इसमें दूरी कॉमन है। उतनी दूरी कवर करने के लिए बिल्ली को एक्स छलांग लगाने पड़ते हैं, उतनी दूरी कवर करने के लिए कुत्ते को वाई छलांग लगाने पड़ते हैं। और उतने ही समय में जितने समय में बिल्ली ए छलांग लगाती है उतने समय में कुत्ता बी, यानी यहाँ पे समय बराबर है। ये छलांग है। समय कॉमन हो तो बिल्ली ए छलांग कुत्ता बी छलांग, और अगर दूरी कॉमन हो तो बिल्ली एक्स छलांग और कुत्ता कितने लगाता है? वाई छलांग, ठीक। तो ऐसी स्थिति में उनके चालों का अनुपात देखो क्या होगा। चालों का अनुपात कुछ नहीं होगा, गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, ए वाई अनुपात बी एक्स। अब इस सूत्र को यहाँ कैसे फॉलो करेंगे? देखो, ए का मान दिया है 4। देखो, जितनी देर में बिल्ली 4 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता 9 छलांग लगाता है। उतनी देर, देर बोलने का मतलब समय। समय वाला यहाँ हो गया, समय वाला आंकड़ा ऐसे लिख, पहले समय वाला आंकड़ा लिखना, याद करना। पहले बोलेगा ना जितनी देर उतनी देर, उस टाइप से। तो समय वाला आंकड़ा पहले लिख लेना, इधर बिल्ली लिखना, इधर कुत्ता लिखना, ठीक है। तो क्या होगा? जितनी देर में बिल्ली 4 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता 9 छलांग लगाता है। बिल्ली द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी, बिल्ली द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी यहाँ दूरी बराबर है, यहाँ समय था, यहाँ दूरी, ठीक है। दोनों की चालों का अनुपात क्या होगा? बिल्ली और कुत्ते की चालों का अनुपात क्या होगा? तो 8:27, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें बिल्ली पहले लिखा है अपने, कुत्ता बाद में लिखा है, और उसी क्रम में जो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है, तो उसी क्रम में उनकी चालों का अनुपात, बिल्ली की चाल अनुपात कुत्ते की चाल, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आया सूत्र? ये उनका अनुपात दिया है ना, अनुपात दिया है। अगर मान लो किसी एक की चाल दी गई होती तो आप दूसरे की चाल निकाल सकते थे। जैसे मान लो इसी सवाल में आपको बिल्ली की चाल दिया होता कि भाई यदि बिल्ली की चाल मान लो 16 कुछ कुछ है, 16 इकाई है, बिल्ली की चाल 16 इकाई है, तो कुत्ते की चाल बताओ कितनी होगी? तो ये काम तो आपसे बन गया ना। आपने क्या किया? अनुपात, अनुपात निकाला आपने। तो अब देखो, बिल्ली और कुत्ते की चाल का अनुपात 8:27 हो गया, और प्रश्न में बोल रहे बिल्ली की चाल 16 इकाई कुछ भी, और बोल रहे कुत्ते की चाल। तो सीधी सी बात है, ये बिल्ली की चाल और कुत्ते की चाल का अनुपात जब 8:27 है, बिल्ली का चाल 16 दिया, यानी 8 का डबल दे दिया है, तो कुत्ते का भी डबल कर देना, 27 का क्या कर देना? 54 कर देना, है नहीं भाई? सीधी सी बात है। या फिर ऐसे मान लेना, कैसे मानते हैं अनुपात में, आपको पता है ना, बिल्ली की चाल 8x मान लो, कुत्ते की चाल को 27x मान लो, समझ रहे ना। तो 8x, बिल्ली की चाल कितनी थी है? 8x बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 2। 2 को यहाँ रख देना, तो कुत्ते की चाल 54 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया।